पोस्टर नहीं, कांग्रेस की आत्मा कटघरे में। क्या सत्ता में इतिहास बोझ बन गया? सफाई आई लेकिन सवाल जिंदा। मुख्यमंत्री क्यों खामोश? आज सवाल किसी पोस्टर का नहीं है, आज सवाल है कांग्रेस की आत्मा का। जिस नेता को आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा गया, जिसके नाम पर कांग्रेस ने सत्ता भी साधी, संगठन को भी मजबूत किया और संघर्ष भी जीता, आज उसी वीरभद्र सिंह की तस्वीर कांग्रेस सरकार के 3 साल के जश्न से गायब क्यों? क्या यह महज एक प्रशासनिक चूक है या फिर यह संकेत है कि अब विरासत को हाशिए पर डाला जा रहा है? मंडी का पड्डल मैदान, भव्य मंच, एलईडी स्क्रीन, चमकते पोस्टर, सरकारी दावे, भारी भीड़, सब कुछ मौजूद था, लेकिन नहीं था तो सिर्फ एक नाम, वीरभद्र सिंह। न तस्वीर, न मंच पर जगह, तो क्या दिलों में भी दूरी बन चुकी थी? लेकिन ध्यान दीजिए, यह सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं पूछ रही, यह आवाज कांग्रेस के भीतर से उठी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर खुलकर कहते हैं, यह गंभीर चूक है, आयोजन समिति को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। जब पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद माफी की मांग करे, तो क्या इसे छोटी भूल कहा जा सकता है? सफाई आई लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सामने आते हैं। वो मानते हैं हिमाचल के विकास में वीरभद्र सिंह का बड़ा योगदान रहा है। पोस्टर और बैनर में डॉक्टर वाईएस परमार और रामलाल ठाकुर समेत सभी को स्थान मिलना चाहिए। इस बार गलती हुई है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सवाल यही है, क्या भविष्य की बात आज की गलती को ढक सकती है? जनसंकल्प सम्मेलन के प्रभारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कहते हैं, प्रचार का जिम्मा देख रही टीम ने बैनर और पोस्टर तैयार किए थे, उन्हें यह देखना चाहिए था, यानी कहानी वही, जिम्मेदारी नीचे और ऊपर से चुप्पी। मुख्यमंत्री की खामोशी सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब तक इस मुद्दे पर कोई भी सीधा और स्पष्ट बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? जब 3 साल की जश्न की पूरी तैयारी सरकार के सीनियर मंत्रियों की देखरेख में हो रही थी, तब किसी को यह चूक क्यों नहीं दिखी? और अब जनता जब सवाल पूछ रही है, तो क्या सिर्फ आयोजन समिति ही दोषी है? क्या यह सच में छोटी गलती है? आज हिमाचल पूछ रहा है, क्या 3 साल के रिपोर्ट कार्ड में इतिहास की कोई जगह नहीं होती? क्या कांग्रेस अब सिर्फ वर्तमान चेहरों की पार्टी बन चुकी है? क्या पार्टी अपने ही सबसे मजबूत स्तंभों को खुद गिरा रही है? आपको याद होगा, कुछ समय पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शिमला पहुंचती है। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होता है। सोनिया गांधी करीब 1 दशक बाद किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में आती हैं। उनका आना खुद एक संदेश था कि वीरभद्र सिंह का सम्मान कांग्रेस की पहचान है। तो फिर मंडी में वही सम्मान क्यों गायब? क्या दिल्ली की कांग्रेस और हिमाचल की कांग्रेस अलग अलग रास्तों पर चल रही है? कार्यकर्ताओं की पीड़ा भी सामने आ रही है। वीरभद्र सिंह सिर्फ नेता नहीं थे, वो भावना थे, वो बूथ तक जाते थे, कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाते थे, सत्ता में रहते हुए भी संगठन नहीं भूलते थे। आज तस्वीर हटी है तो कार्यकर्ताओं के मन में एक डर बैठ गया है, कल हमारी बारी तो नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पूछते हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री को पोस्टरों से क्यों हटाया गया? यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, यह सवाल संस्कृति का है, यह सवाल संस्कार का है। रिपोर्ट कार्ड पढ़ा गया, योजनाएं गिनाई गई, उपलब्धियां बताई गई, नंबर दिखाए गए, लेकिन जिस नींव पर यह पूरी इमारत खड़ी है, उस नींव का नाम मंच से क्यों गायब रहा? क्या विकास की कहानी बिना इतिहास के पूरी होती है? आयोजन समिति ने अब तक सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांगी? क्या शीर्ष नेतृत्व इस नाराजगी को सुन रहा है या फिर चुप्पी ही जवाब मानी जाए? हिमाचल जानता है, सरकारें बदलती है पर इतिहास मिटाया नहीं जाता। अगर कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह जैसे नेता की विरासत को पोस्टरों और मंच से उतार दिया है, तो सवाल सिर्फ तस्वीर का नहीं रहेगा, सवाल कांग्रेस के भविष्य का होगा। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें।